हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसी लेक्चर के माध्यम से नॉस्टॉक के थैलस स्ट्रक्चर एवं रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉस्टॉक भी साइनोफाइसी क्लास का मेंबर है। इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो क्लास साइनोफाइसी, जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन, वर्णक क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। इसमें ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, और नॉस्टोकेल्स ऑर्डर के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी कि नॉस्टोकेल्स नीलहरित शैवालों का सबसे बड़ा एवं प्रमुख ऑर्डर है। इसके सदस्य बहुकोशिकीय एवं फिलामेंटस होते हैं, और ये जो तंतु हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, और कुछ सदस्यों में फॉल्स ब्रांचेस पाई जाती हैं। हमने देखा था कि इनके सभी सदस्यों में हेटेरोसिस्ट सामान्य रूप से पाई जाती हैं, और नॉस्टॉक में भी हेटेरोसिस्ट पाई जाएगी। फैमिली नॉस्ट्रोकेसी की अगर हम बात करें तो नॉस्ट्रोकेसी कुल में सम्मिलित तंतुल स्वरूप एकल अथवा समूह में एक सामान्य श्लेष्मीय अधात्री में पाए जाते हैं, यानी कि कॉमन म्यूसिलिजिनस मैट्रिक्स में जो तंतु है वो पाए जाएंगे। तंतु अशाखित होते हैं तथा इनके सभी कोशिकाएं समान व एक पंक्तिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तंतु आधारीय एवं शीर्षस्थ भागों में विभेदित नहीं होते हैं, और नॉस्ट्रोकेसी कुल का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि आसन्न कोशिकाओं के बीच कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, जिसके कारण ट्राइकोम मालाकार प्रतीत होते हैं। इस कुल के सभी सदस्यों में हेटेरोसिस्ट पाई जाती हैं, जो कि टर्मिनल अथवा इंटरकैलरी अंतर्वेशी हो सकती हैं। इनमें जनन निश्चेष्ट बीजाणुओं एवं हार्मोगोनियों द्वारा होता है। इसके अकरेंस की बात करें तो यह एक अलवण जलीय एवं स्थलीय शैवाल है, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल अलगी है। यह तालाबों व गड्ढों में छोटी छोटी गेंद के समान श्लेष्मीय कॉलोनी के रूप में तैरती हुई पाई जाती है। इन गेंदों का डायमीटर कुछ मिलीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसकी कॉलोनी को लोकप्रिय रूप से स्टार जेली, विचेस बटर तथा मेयर्स एग कहा जाता है। स्थलीय जातियां नम मिट्टी तथा मॉस व लाइकेन के साथ मिलकर रहती हैं। इसकी एक जाति है नॉस्टॉक की कम्यून, जो कि एल्पाइन रीजन की एक स्थलीय जाति है, जो कि नम भूमि पर चमड़े के समान एक चिकनी परत बनाती है। कुछ जातियां एंडोफिटिक भी होती हैं, जैसे कि नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी साइकस की कॉर्लोइड रूट में, एंथोसेरोस के थैलस में पाई जाती है। नॉस्टॉक की कुछ जातियां धान के खेतों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। जो चावल के खेत होते हैं उन खेतों में नॉस्टॉक की जातियों को लगाते हैं, जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने की क्षमता होती है। भारत में नॉस्टॉक की 26 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं नॉस्टॉक कैलिसिकोला, नॉस्टॉक एंडोफिलम, नॉस्टॉक एलिप्सोस्पोरम, नॉस्टॉक मस्कोरम व नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी। कॉलोनी की स्ट्रक्चर और उसकी ट्राइकोम की स्ट्रक्चर में बात करें तो नॉस्टॉक की कॉलोनी अनेक एक पंक्तिक यानी कि यूनिसिलेट तंतुओं से निर्मित होती हैं, और ये तंतु हमने पता है कि हम ट्राइकोम कहते हैं, और ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं आकार व संरचना में समान होती हैं। नॉस्टॉक के ट्राइकोम का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें आसन्न कोशिकाओं के बीच कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। नॉस्टोकेसी कुल के लक्षणों के जब हमने चर्चा की थी तब हमने देखा था कि ट्राइकोम का प्रमुख लक्षण है कि इसमें आसन्न कोशिकाओं के बीच में संकुचन मिलता है, जिसकी वजह से मालाकार प्रतीत होता है ये तंतु, और प्रत्येक ट्राइकोम के चारों ओर एक पारदर्शक श्लेष्मीय आवरण भी होता है। समीपवर्ती ट्राइकोमों का बाह्य श्लेष्मीय आवरण घुलकर एक श्लेष्मीय कॉलोनी बनाएगा। नॉस्टॉक का लाक्षणिक गुण है कि हेटेरोसिस्ट की उपस्थिति है। हेटेरोसिस्ट प्राय इंट्रोकैलरी होते हैं, और हेटेरोसिस्ट के दोनों सिरों पर एक छिद्र होता है, जिसके द्वारा ये पास वाली सेल्स से संपर्क बनाए रखते हैं। परिपक्व होने पर हेटेरोसिस्ट में छिद्र बंद हो जाते हैं, जिन्हें हम पोलार नोड्यूल भी कहते हैं। ये देखें, नॉस्टॉक की बॉल है जो कि कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो कि सबस्ट्रेटम से इस प्रकार चिपकी हुई रहती है।
ये नॉस्ट्रो का फिलामेंट है जिसे हमने ट्राइकोम कहा है, और ये माला रूपी सेल्स जो है वो, क्योंकि इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाते हैं तो ये मालाकार दिखाई देता है। बीच बीच में इंट्रोकैलरी हेटेरोसिस्ट भी आपको इकाइनेट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये नॉस्ट्रो ब्लूग्रीन एल्गी हैं। इसकी हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका गोल अथवा अंडाकार होती है, और यह प्रारूपिक साइनोफाइशियन कोशिका संरचना प्रदर्शित करती है, जो भी हमें पता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, और इसका जीवद्रव्य क्रोमोप्लाज्म व सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित होता है। क्रोमोप्लाज्म में ये देखो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पोलर नोड्यूल है, ये सूडो वैक्यूल्स हैं, सेल वॉल हैं, क्रोमोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म। तो जो क्रोमोप्लाज्म होता है, क्रोमोप्लाज्म में वर्णक जो होते हैं वो साइनोफाइशियन वर्णक, प्रोटीन कणिकाएं एवं साइनोफाइशियन स्टार्च पाया जाता है। और केंद्रीय रंगहीन सेंट्रोप्लाज्म कोशिका का नाभिकीय क्षेत्र होता है, परंतु इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की भांति न्यूक्लियोलस का एवं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भाग होता है। इस प्रकार का केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस आरंभिक केंद्रक कहलाता है। जैसा कि हमने ऑस्लोटोरिया की जब सेल की बात करी थी तो उसमें भी बात किया था हमने कि उस प्रकार का ही मिलता है। यहाँ हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन नॉस्ट्रॉक में जनन केवल कायिक विधियों द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन का पूर्णतया अभाव होता है, और कायिक प्रवर्धन निम्न विधियों से हो सकता है, जैसे हार्मोगोनिया द्वारा, खंडन द्वारा, एकाइनेट्स के द्वारा, हेटेरोसिस्ट के द्वारा, एंडोस्पोर के द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात करें खंडन के द्वारा, तो जब किसी यांत्रिक क्षति द्वारा कॉलोनी छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है तो प्रत्येक खंड एक नई कॉलोनी बनाने की क्षमता रखता है। हार्मोगोनिया की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं चित्र में, यह कायिक जनन की सबसे सामान्य विधि होती है। और कुछ अंतर्वेशी कोशिकाओं के डिग्रेडेशन से, जो कुछ अंतर्वेशी कायिक कोशिकाएं होती हैं उनके अपासन से, हेटेरोसिस्ट के निर्माण से ट्राइकोम अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और ये बहुकोशिकीय खंड हार्मोगोनिया कहलाते हैं। ये देखें आप, ये पोलर नोड्यूल है, ये हेटेरोसिस्ट है। तो बीच का जो भाग है वो अलग हो गया, ये हेटेरोसिस्ट है। ये बीच का भाग हार्मोगोनिया कहलाता है। हार्मोगोनिया कॉलोनी के श्लेष्मीय आवरण को भेद करके बाहर आ जाएंगे तथा एक नई कॉलोनी बनाएंगे। कभी कभी हार्मोगोनिया पेरेंट कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो ये उसी कॉलोनी के भीतर नए ट्राइकोम बनाते हैं। नेक्स्ट मीडियम है इसमें इकाइनेट्स के द्वारा। प्रतिकूल परिस्थितियों में ट्राइकोम की कुछ कोशिकाएं भोजन एकत्र करने के कारण बड़ी आकार की हो जाती है तथा इनकी भित्ति भी अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है, और ये कोशिकाएं सुप्त बीजाणु, ऑर्थोस्पोर, संधि बीजाणु अथवा इकाइनेट्स कहलाते हैं। इनमें कम तापमान और जलाभाव सहने की क्षमता होती है। इनका प्रकीर्णन पक्षियों, जंतुओं व वायु द्वारा हो सकता है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर इन बीजाणुओं का जीव द्रव्य सक्रिय हो जाता है तथा बीजाणु भित्ति को तोड़कर नया तंतु बनाता है। निश्चेष्ट बीजाणुओं का निर्माण सदैव हेटेरोसिस्ट की समीपस्थ कोशिका में ही होता है। थर्ड मीडियम है इसमें हेटेरोसिस्ट के द्वारा। फोर्थ जो है मीडियम है वो हेटेरोसिस्ट है, जो कि नॉस्ट्रो कम्यून आदि कुछ जातियों में हेटेरोसिस्ट होता है, वो निष्क्रिय बीजाणुओं के रूप में कार्य करेंगे, और इन जातियों में हेटेरोसिस्ट का जीवद्रव्य सक्रिय होकर एक नया ट्राइकोम बनाता है। अंकुरण के समय इनका जीवद्रव्य एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाता है, जिसके पुनः विभाजन से एक 4 कोशिकीय जन्मिलिंग नूतनोद्भिद बनता है, और इस अवस्था में हेटेरोसिस्ट की भित्ति टूट जाती है तथा नूतनोद्भिद बाहर निकलकर एक नया ट्राइकोम बनाता है। तो ये हेटेरोसिस्ट के द्वारा देख पा रहे हैं आप, ये हेटेरोसिस्ट किस प्रकार से ये वॉल टूट करके न्यू ट्राइकोम जो है वो बाहर आ जाता है। ये ब्रोकन वॉल ऑफ हेटेरोसिस्ट, तो ये हेटेरोसिस्ट के द्वारा कायिक जनन होता है। लास्ट है इसमें एंडोस्पोर्स के द्वारा। तो नॉस्ट्रो की कुछ जातियां होती है, जैसे कम्यून होगी, जैसे माइक्रोस्कोपिकम होगी, में हेटेरोसिस्ट के अंतर्वस्तु में विभाजित होकर के एंडोस्पोर्स बनाती है, और इनका विमोचन हेटेरोसिस्ट की भित्ति के विघटन से होता है। प्रत्येक अंतर बीजाणु अंकुरित होकर एक नया ट्राइकोम बनाता है। निश्चिष्ट बीजाणु की तुलना में अंतर बीजाणु की भित्ति पतली होती है। तो इस प्रकार से नॉस्ट्रोक में जो जनन है वो कायिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जीनस वॉलॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।